हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे। और मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ हमारे चैनल का नाम इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। तो फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है सुबह और यक्षु को मैंने स्कूल भेज दिया था। देन उसके बाद लगी हूँ अपने घर के जो डेली यूज़ के काम होते हैं वही सारे समेटने में। तो अभी जस्ट अपना बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ, जो कि रोज़ ही फैल जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक दिन फैलता है, रोज़ ही फैल जाता है। और छोटा बच्चा जिस घर में होता है ओबियसली वो हो हर घर में ये होता ही होता है कि। तो यहाँ पे जब मैं बेड ठीक कर रही थी ना, तो मेरे बाल जो है, क्योंकि अभी आजकल मैं टोपी यूज़ नहीं करती, थोड़ी गर्मी होने लगी तो टोपी लगाने से ना बाल मतलब गर्मी सी लगती है। तो हेयर बैंड लगा के ना मैंने अपने बालों को ठीक कर लिया। देन उसके बाद जूड़ा बना लिया था। और उसके बाद फिर मैं अभी जैसे एक्सो का इरेजर वगैरह, शार्पनर और पेंसिल वगैरह इधर उधर घेर देता ना होमवर्क करने के बाद, तो मैंने ये बॉक्स लिया था उसको पेंसिल वगैरह रखने के लिए। तो उसने क्या किया है, इस बॉक्स में है ना छोटी छोटी जो गाड़ी आती है वो लिया के भर दिए हैं इसमें। तो मैं वही ठीक कर रही थी कि मतलब इधर उधर फैली रहती ना तो अच्छी नहीं लगती, तो इसमें डाल दूंगी और स्पेशल बना दूंगी ताकि पेंसिल, इरेज़र और शार्पनर भी आ जाए। तो मैं ज़्यादा नहीं, मतलब एक पेंसिल मैं यूज़ करती हूँ, बाकी की मैं सारी उसकी अलमीरा में रख देती हूँ, क्योंकि हम लोग एक या दो दो नहीं लेके आते हैं, पूरा बॉक्स लेके आते हैं। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ये बेड ठीक कर दिया था। और उसके बाद देखना यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा कपड़ा मार दूँगी। और बेडशीट अभी चेंज नहीं की है, इस वीक मैं सोच रही हूँ चेंज कर दूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा ये है ना कि पानी ठंड मौसम में तो नमी आ गई है, लेकिन वो थोड़ी गर्माइश हो गई है, लेकिन ठंड पानी तो ठंडा रहता ही है ना। तो अभी मतलब कि ज़्यादा वीकली में नहीं उतारती हूँ, 15 डेज पे चादर वगैरह चेंज करती हूँ। तो बेड ठीक कर दिया था। और उसके बाद फिर अभी मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। और बेड के नीचे से ना थोड़ा जैसे मैंने रूम में ना मोर पंख रखे हुए, तो चूहे काट काट के ना उनको घेर दिए थे, तो उसका कूड़ा निकाल रही थी। और यहाँ पे ना ये कुछ मेरे बाल हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो कुछ नहीं बहुत ज़्यादा निकल गए, मतलब पूरा सर खाली हो गया है। तो बस वही मैं रख रही थी कि पन्नी में रख दूँगी। और इधर उधर मैं फेंकती नहीं हूँ अपने बालों को ना, ऐसे पन्नी में रख देती हूँ। और ये तो बालों को समेट दिया। और उसके बाद फिर मैं अभी झाड़ू लगा रही थी। और यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हैं उनको सेट करूँगी। और काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ अलमीरा सेट करने का, तो टाइम ही नहीं लग पा रहा, देखती हूँ कब करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैली पड़ी है, उसमें बिल्कुल भी स्पेस ही नहीं है सामान रखने का। तो ये कुछ कपड़े हैं जो धोने हैं वो मैंने निकाल दिए। और उसके बाद फिर ये फैले पड़े जो तय लगाने वाले कपड़े उनको मैं तय लगा दूँगी। और जो कुछ तय लगे रखे तो उनको ऊपर रख दिया, मैंने कहा उनको बाद में अलमीरा में डालूंगी, यही रहता है बस। तो ये ऑरेंज वाली चुन्नी जो मैंने अभी निकाली है, मतलब कि इसको मैं अब डेली यूज़ में ले लूँगी, क्योंकि अब शॉल वगैरह सर पे नहीं रखती हूँ, टोपी भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि काम नहीं हो पाता। और शॉल जो है ना उसको पहले मैं ऐसे करके ओढ़ लेती थी, सर पे टोपी लगाती थी। तो अभी मैं टोपी नहीं लगा रही हूँ ना, तो शॉल जो सर से गिरती है बार बार। तो मैंने अभी 2-3 चुन्नी जो है वो निकाली हुई है। तो यहाँ पे देखो मैं कैसे कूड़ा निकाल रही हूँ हाथ डाल डाल के, क्योंकि ना चूहों ने बहुत ज़्यादा गंद मचा दिया। और 3-4 दिन हो गए थे मैंने झाड़ू नहीं लगा पाया था। तो फिर मतलब लगा रही थी, मतलब बाहर बाहर से लगा दी, झाड़ू बेड के नीचे नहीं लगाते ना, हम सोचते हैं ना हमने अभी 2 दिन पहले तो साफ़ किया था, तो फिर उसमें ना बहुत ज़्यादा गंद मचा देते चूहे। तो यहाँ पे देखिए मैंने झाड़ू लगा दिया अपने रूम में और चुन्नी लेके आ गई दूसरे रूम में। तो ये रूम भी फैला पड़ा और देख लो वो मोर पंख पड़े हैं। और मैं अपने रूम में भी रखती हूँ, मेरे रूम में भी है झाड़ू के जैसा, मतलब काफ़ी मोटा मैंने बना रखा है, तो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये मोर पंख है मोर आते हैं ना तो घेर लेते हैं, तो इनको फिर हम उठा लेते हैं, क्योंकि कभी ये यूज़ हो जाते हैं और इसे झाड़ा वगैरह लगाते हैं ना उसमें भी काम आते हैं। तो कुछ लोग हमारे घर से ले जाते हैं, पर हम ना ऐसे फेंकते नहीं, जब होते हैं ना तो उनको उठा के रख लेते। तो ये ना मैं झाड़ू लगा लगा के कोना वगैरह सारा समेट दूंगी। फिर इधर देखो ये यक्षु का सामान पड़ा है, बैट वगैरह, तो ये इसको भी समेट दूंगी। यक्षु तो ये ऐसे करता है, जहाँ जिस कमरे में जाता है उसमें एक खिलौना ज़रूर घेर देता है। तो बस फ्रेंड्स तो अभी मैंने इस रूम में भी झाड़ू लगा लिया। और झाड़ू लगाना तो यही रहता है कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हो जाता है। और देखो अपने रूम में और उधर लगा के और किचन में लगाया, तो 3 रूम का इतना कूड़ा निकला। और ये इतना ही रहता है, रोज़ का रोज़ रहता है। तो इस रूम में ना अभी हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा और काम वगैरह कराने की। तो ये मार्च के बाद देखते हैं क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लगता है घर है ना, सारा झड़ गया मसाला वगैरह सारा, तो अजीब सा लगता है। तो मेरा झाड़ू वगैरह लग गया है। और अभी मैं आ गई किचन में। तो ये बर्तन जो धुले हुए रखे थे मैं सुबह सुबह धो देती हूँ आजकल, मतलब यक्षु स्कूल चला जाता उसके बाद किचन समेटती हूँ। तो अभी ना रूम में किचन में मेरे ना लाइट नहीं है, तो मैं ज़्यादा कुछ सूट नहीं करती हूँ किचन का, जैसे रेसिपी वगैरह या मैं खाना वगैरह जब बनाती हूँ तो वो सूट नहीं हो पाता। और ट्राईपॉड जैसे ये सब तो इसलिए सूट कर लेती हूँ, क्योंकि ट्राईपॉड में बाहर सेट कर देती हूँ, तो थोड़ी सी कैमरे पर रोशनी पड़ जाती है ना, तो उससे हो जाता
जाता है। लेकिन ना कभी कभी कैमरे पे जब अंधेरा सा पड़ता है तो फिर अंधेरा भी हो जाता है। तो अभी मैं बर्तनों को लगा दूंगी, सारे बर्तनों को एक एक करके लगाऊंगी रैक पे। और बर्तन मेरे घर में आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एडजस्ट करने में मुझे बहुत टाइम लगता था। तो यहाँ पे देखिए मैंने जब कैमरा घुमाया ना कि इधर स्लिप की तरफ, तो हल्का सा अंधेरा हो गया होगा। अभी ना लाइट खराब हो रखी है, तो अभी आज यक्षु के पापा आएंगे ना तो उन फिर ठीक करवा लेंगे। तो अभी आए नहीं थे वो, तो इसलिए ठीक नहीं हो पाया है। और यहाँ पे यक्षु की बोतल है, इसमें गर्म पानी भर के रखा था मैंने। इसको साफ़ स्मेल आती है ना, तो उसको आप गर्म पानी से साफ़ करेंगे तो स्मेल नहीं आती है। फिर हल्का सा मैं इस पे गैस पे भी कपड़ा मार दूंगी। तो ये नया वो स्पॉन्ज उतारा था मैंने, क्योंकि उस पर ना लोहा लग गया था तो उससे स्क्रैच आ जाते हैं। तो फिर मैंने ये सॉफ्ट वाला निकाला, मैंने कहा इससे साफ़ कर दूंगी और कपड़ा मार दूंगी हल्का सा। ये मतलब डेली हम जब काम करते हैं, तो मेरे आज सुबह में से ना थोड़ी सी चाय निकल गई थी गैस पे। मतलब मैं आटा लगाने लगी और फिर मैंने ध्यान नहीं दिया तो चाय निकल गई थी, इसीलिए फिर मैंने आज को अच्छे से मांज दिया है। वैसे ये मैं पहले वाली तो हटा हटा के सारा प्लेट व्लेट सब हटा के मांज देती, लेकिन इसमें ये प्लेट परमानेंट सेट हो रखी है तो हटती नहीं है ये, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता। तो यहाँ पे मैं अभी ये सिंक वगैरह मांज दूंगी। बर्तन मांज देते ना तो सिंक नहीं मांजा था, क्योंकि बर्तन पानी निचोड़ने के लिए सिंक पर रख दिया था। तो फिर मैंने कहा जब मैं पोछे वगैरह लगाऊंगी, तो अभी मेरा सारा काम हो गया, तो मैंने ना बर्तन तो सारे सेट करके रख दिया। और ये गर्म पानी रख करते हैं हम लोग पीने के लिए, तो इसको भी मैं धो दूँगी। और अभी यहाँ पे ना स्लिप को अच्छे से साफ़ करके ना पोछा लगा दूँगी। तो ये रोज़ का ही रहता, मतलब कि जितना भी समय हटो उतना ही वो रहता है। और मैं सोचती हूँ कई बार ना कि मैं वॉइस ओवर ना करके ना वीडियो में हल्का हल्का बीच बीच में म्यूज़िक दे दिया करूँ। तो यहाँ पे ना हमारी दादी कुछ बोल रही थी, मतलब कि तो मैं उन्हीं से बात करने लगी थी। और है ना, देखो कितना अंधेरा हो जाता है जब कैमरे पे लाइट कम पड़ती है ना, तो अंधेरा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए फिर और यहाँ पे कुछ बाल्टी वगैरह टंकी टंकी रखी है ना, वो भी गंदी हो रखी है। तो अभी मैंने ना ऐसे ही जस्ट ऐसे ही ब्लॉग आज थोड़ा सा शूट कर लिया, क्योंकि मेरे एक दो फ्रेंड्स बोल रहे थे कि स्नेहा 3 दिन हो गए तुम्हारा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो मैं उनको मतलब पहले ब्लॉग में भी बताया था कि अभी है ना हमारे घर में थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया है, मतलब बल्ब वगैरह डिम हो गया है, तो वो सारे चेंज कराने हैं ना। तो उससे ना थोड़े मतलब आपको पता है कि थोड़ा डल डल सा सफ़ेदी बहुत गंदी हो रखी है, लेकिन लाइट पड़ जाती तो थोड़ा सा अच्छे से सूट हो जाता, लेकिन अभी ना लाइट भी नहीं पड़ रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी अपने रूम में आ गई, किचन को समेटने के बाद सारा ऑफ करने के बाद अपने रूम में आ गई। तो यहाँ पे ना सारा इधर साइड से उधर साइड से उठ उठ के मतलब ऐसे ही लगाना पड़ता है, कि स्पेस थोड़ा कम है। तो मैं सोच रही हूँ मतलब कि आई थिंक देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, जो हमने सोचा वो होगा या नहीं। जब हो जाएगा ना उसके बाद फिर मैं बताऊँगी आप लोगों को, क्योंकि अभी ना रूम बहुत बहुत छोटा है। तो मैं सोच रही हूँ कि भाई थोड़ा सा रूम को बड़ा करवाया जाए, पर किस तरीके से करवाया जाए वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं अभी क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि हर चीज़ को सोचने से पहले ये सोचना पड़ता है कि पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। तो बस यही है। और अभी देखो यहाँ पे पोछा लगा दी हूँ और अब आ गई दूसरे रूम में। तो इसको मैं उस टाइम भी देखो खड़ा करके गई थी और ये गिर गया, क्योंकि ना चूहे आते हैं ना इधर उधर उछल कूद करते रहते, तो वो ना इधर से उधर सारा सामान जो है गिर जाता है। और बीच बीच में मुझे खांसी आ जाती, तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे मैं भी लगाने लगी थी पोछा, और पोछा जो है मैं हाथ से लगाती हूँ। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि मॉप वगैरह जो है वो मेरा ना थोड़ा मतलब पहले जो था वो ख़राब हो गया, मैंने लिया नहीं। और मैं सोचती हूँ ना हाथ से पोछा लगा लूँ, जिससे ना बेली फैट वगैरह थोड़ा ठीक रहता, आपका वेट लूज़ होने में थोड़ा आसानी रहती है। तो बस फ्रेंड्स यहाँ से फिर मैंने ये इवनिंग को शूट किया है, मतलब कि शाम हो गई थी, मैंने नहा लिया था। और उसके बाद फिर ये कुछ कपड़े थे जो मैंने खाना बनाना था ना, उससे पहले मैंने कहा चलो इनको उतार के रख देती हूँ, सूखे कपड़े हैं सुबह धोए थे। फिर मैंने ना शाम को सुबह धोने के बाद ना फिर मैंने कुछ शूट किया ही नहीं, क्योंकि अंदर उतना लाइट पड़ नहीं रही थी और बाहर भी आज थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। पर व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, आप लोग देखेंगे तो व्यू बहुत अच्छा है ना। तो बस यहाँ से पहले ये बड़े बड़े कपड़े थे थोड़े, जो मतलब बीच वाले कमरे में जिसमें पूजा घर जिसको बोलती हूँ, उसमें रख के आई हूँ। और अभी यहाँ पे यक्षु के और मेरे कपड़े पड़े बचे हुए, तो इनको मैं जल्दी से उठा के ले जाऊँगी अपने रूम में रखूँगी। तो अभी मैं अपने रूम के कपड़े ना शाम को ही फोल्ड कर देती हूँ, तो इधर उधर मुझे करना नहीं पड़ता। तो ये जुराव थी जिनको मैं रख के आई, फिर उसके बाद फिर यहाँ से ये कुछ कपड़े थे जो मेरे और यक्षु के, इनको उतार लूँगी और अंदर ले जाऊँगी। शाम को अगर छोड़ दो, से बोलते नहीं खेत में छोड़ने नहीं चाहिए कपड़े बाहर शाम के टाइम पे ले। तो फिर अभी मैंने ये कपड़े वगैरह उठा लिए और यहाँ पे मैं ये दे के गई थी यक्षु को होमवर्क करने के लिए। तो ये बोला मम्मा मुझे ना बनाना नहीं आ रहा। तो आप लोग सोचोगे स्नेहा ने ये ब्लॉग तो सेम वैसे ही बना दिया जैसे पहले बना हुआ था। तो ये डेली का रूटीन रहता है, मुझे घर का काम भी करना, यक्षु को भी होमवर्क कराना, पढ़ाना लिखाना, ये सब रहता है। तो यहाँ पे देखो मैंने
इसको काम करा रही हूँ, तो ये मैं इसको बनाना बता रही हूँ कि ये खासे खरगोश इसको बनाना नहीं आ रहा था, तो मैं वही बता रही थी कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको डॉट वगैरह डाल के दे दिया, तो देखो अभी बना रहा है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा सा बना रहा था। मैंने इसको बोला ऐसे गोल करके ना, ऐसे करके बनाओ, लेकिन आप आड़ा टेढ़ा बनाना सिखाओगे तो फिर यही रहेगा कि वो बाद में वैसा ही बनाएगा, एकदम परफेक्ट वाला नहीं बनाएगा। तो मैं उसको ना डॉट डॉट डाल के देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको पेंसिल चलाना भी बताती हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे चलाओ। और वो कहते हैं ना कि बच्चे की पहली गुरु जो होती है माँ होती है, तो ये बात सच है कि मतलब माँ जितना बच्चों को सिखाएगी ना, वही उसके आगे चल के इन फ्यूचर में काम आता है। तो टीचर जो पहली गुरु होगी वो माँ ही होगी बच्चे की, माँ को ही सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो स्कूल में तो ये रहता है कि काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं, उतना हो नहीं पाता, टीचर कितना करवाएगी, सिर्फ वो काम करवा देगी और कॉपी पैक कर देगी ना। लेकिन हमको क्या है, सिखाना पड़ता है कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। तो अभी देखो इसको ये फिर भी बनाना नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या इसके साथ में मैं बैठी और हाथ पकड़ पकड़ के फिर मैंने इसको ये सारा बनाना सिखाया। और होमवर्क करने के बाद है ना, होमवर्क करने के बाद फिर ये सो गया था, तो फिर इसको सुलाया और उसके बाद फिर मैंने किचन में जो खाना वगैरह बनाना होता है वो मैंने शूट नहीं किया। क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे घर में थोड़ा लाइट का इश्यू हो गया है, लाइट बहुत डिम पड़ गई है। तो यहाँ पे देखिए होमवर्क वगैरह कर लिया है इसने और अभी मैंने इसको सुला दिया है। तो अब मैं इसके लिए ना दूध बना के लेके आई हूँ, दूध पिलाऊंगी, क्योंकि सोते सोते पीता है दूध। और देखो कैसे सर उठा लिया है, मतलब ऐसे ही करता है, सोते सोते दूध पिएगा और फिर खड़ा हो जाएगा, ऐसे करेगा नींद में, और फिर इसको मैं लिटाऊंगी ना तो फिर रोएगा। तो इसलिए फिर मैंने हल्का सा इसको सर पे हाथ लगा के ना इस तरीके से दूध पिला दिया, क्योंकि सर इसने ऊपर कर लिया था। और वैसे ना, वैसे ऐसे पिलाना नहीं चाहिए दूध, लेकिन ये ना पीता ही नहीं है, बहुत बहुत दिक्कतों से दूध पीता है, तो इसलिए जैसे ऊपर लगा लेता है मैं इसको वैसे ही पिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो थोड़ा सा भी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।